नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। उतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महामारी के दौरान काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये समय भी जाएगा और वापस पहले वाला समय भी आएगा। लेकिन जब तक वो समय आए तब तक हम ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक और नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जहां तक वीडियो की बात है, मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने विविध टॉपिक शुरू किया था और इस विविध में मैंने एक पुरस्कार दिए थे और पुरस्कार में मैंने आपको बताया था कि पुरस्कार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेलकूद। तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में 2 पुरस्कार बढ़ा दिए। आपने पिछले मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, आपने देखे भी हैं, लाइक भी किए हैं, शेयर भी किए हैं, लेकिन कमेंट्स थोड़े कम आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में तो और ज़्यादा हौसला बुलंद होगा। एक मैंने आपको पढ़ाया था ऑस्कर, फिर मैंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में आपको पढ़ाया था नोबेल, और आज इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ऑस्कर, नोबेल दुनिया का सबसे बड़ा, और आज उसी श्रेणी में मैं ले रहा हूं रेमन मैगसेसे पुरस्कार। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों इस रेमन मैगसेसे पुरस्कार को। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, ध्यान देना मेरी बात पे। रेमन मैगसेसे पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में एक बहुत ही शानदार पुरस्कार है। लेकिन इस पुरस्कार की खास बात क्या है? इस पुरस्कार की खास बात यह है दोस्तों कि यह पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा, नोबेल दुनिया का सबसे बड़ा, और रेमन एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। इसलिए ही पुरस्कार में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये एशिया का नोबेल है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? प्रश्न बन गयो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है। अब रही बात अगली बात की, यह शुरू, देखो सीधी सी बात है, कोई भी पुरस्कार हो वो कदे न कदे तो शुरू हो ही है। ऑस्कर कब शुरू हुआ? सबको पता है, 1929। नोबेल कब शुरू हुआ? 1901। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये पुरस्कार शुरू हुआ 1958। ठीक है। और यह पुरस्कार फिलीपींस, एशिया में एक देश है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की जयंती 31 अगस्त
को प्रदान किया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? जैसे ऑस्कर कौन देवे? ऑस्कर देवे अमेरिका। नोबेल कौन सा देश देवे? स्वीडन। तो रमन मैगसेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस देश के द्वारा। फिलीपींस, और फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं रमन मैगसेस, उनके नाम से वो पुरस्कार शुरू है। ये नोबेल पुरस्कार की का नाम से शुरू है वो, अल्फ्रेड के नाम से। क्यों? तो ऐसे ही रमन मैगसेस फिलीपींस देश के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति है, उनकी जो जयंती आती है 31 अगस्त को। 31 अगस्त को ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अब देखो ये पुरस्कार में राशि के रूप में क्या मिल रहा है विजेता? जिसको भी रेमन मैगसेस पुरस्कार मिलता है उसको राशि के रूप में क्या मिलता है? उसको राशि के रूप में मिलता है एक स्वर्ण पदक तथा 50,000 अमेरिकन डॉलर। 50,000 अमेरिकन डॉलर, लगभग 33 लाख रुपया होगा अपना। भारतीय जो मुद्रा है वो कितनी होगी? वो होगी 33 लाख रुपए। लेकिन अपन ये नहीं कहेंगे, अपन कहेंगे एक स्वर्ण पदक विजेता को और 50,000 अमेरिकन डॉलर रेमन मैगसेस पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। अब बात आई कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि कोई भी पुरस्कार फटाना तो भी पुरस्कार की खास बात की याद रखनी है कि क्षेत्र क्यों है, कौन सा क्षेत्र में दिया जाए। तो रेमन मैगसेस पुरस्कार, रेमन मैगसेस, और बड़ा नाम है पुरस्कार विभिन्न 6 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियां में? 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। सीधी सी बात है। नोबेल का काम मिला है 6 श्रेणियों में, रेमन मैगसेस 6 श्रेणियों में। 6 श्रेणी कौन कौन सी होती हैं? ध्यान दीजिए। नंबर 1 सरकारी सेवा, 2 सार्वजनिक सेवा, 3 सामुदायिक सेवा। कथा क्षेत्र है। रेमन मैगसेस पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सरकारी में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सामुदायिक क्षेत्र में, 4 साहित्य, 5 शांति, और 6वां क्षेत्र है उभरता हुआ नेतृत्व। इसको शुरू किया गया था 2001 में। यानी रेमन मैगसेस पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की तरह ही 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इसका 6वां क्षेत्र जो है वो कौन सा जुड़ गया? उभरता हुआ नेतृत्व है। और ये कब जुड़ा? 2001 में। यानी 2001 के बाद में ये 6 क्षेत्र में जाते। ये जो 6वां क्षेत्र है उभरता हुआ नेतृत्व, इसमें जो यंग लोग होते हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनकी उम्र 40 से कम होती है, यानी उभरता हुआ नेतृत्व है, उसको प्रदान किया जाता है। अब रही बात कि रेमन मैगसेस पुरस्कार की, तो ध्यान दीजिए मेरी बात पर। रेमन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ध्यान दीजिए, विनोबा भावे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोबा भावे प्रथम भारतीय जिन्हें 1958 ईस्वी में
सार्वजनिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। यानी प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे, जिनको एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। यानी ऑस्कर पढ़ा था आपने, प्रथम भारतीय ऑस्कर कौन थी? भानु अथैया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। देखो, ये जब कोई भी चीज में प्रथम चीज पूछी जाती है ना कि प्रथम पहला व्यक्ति, तो वो पर्सन अपने आप में बहुत शानदार हो जाता है। तो प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला। देखो दोस्तों, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले बहुत सारे भारतीय हैं। उसमें किरण बेदी का नाम भी आता है। अपने जो वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका नाम भी आता है। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हो गए? विनोबा भावे। और प्रथम महिला कौन हो गई? मदर टेरेसा, जिनको भी सार्वजनिक सेवा के लिए, कौन सी सेवा के लिए? सार्वजनिक सेवा में एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, एशिया का नोबेल, बताना पड़ा रहे हो, रेमन मैगसेसे, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, प्रथम भारतीय महिला। और सबसे खास बात जो आपको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है करंट, कि पिछले साल 2019, ये पर्सन दोस्तों याद रखना, नोट कर लेना इसको। 2019 ईस्वी में रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, ये वो अपने आप में एक प्रश्न बन गए। प्रश्न परीक्षा में पूछ ले कि बताओ एशिया का नोबेल पिछली बार किस भारतीय को दिया गया, तो आप सबको बता दूं मैं, अपने टीवी न्यूज चैनल में एक टीवी न्यूज चैनल है एनडीटीवी। इस चैनल के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रवीश कुमार। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये बिल्कुल करंट है। पिछले साल ही एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? वो है एनडीटीवी के डायरेक्टर रवीश कुमार, जिनका पत्रकारिता में बहुत शानदार योग था, साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया रवीश कुमार को। तो प्रथम भारतीय हो गई, प्रथम महिला हो गई और करंट हो गई 2019। अब 2020 में, अब जब 2019 यदि आपको याद है और आपका ये लिखा हुआ है, तो आप 2020 में जैसे ही ये पुरस्कारों की घोषणा होगी आप इसको अपडेट कर लेंगे। करंट पर जीके में यही है कि आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जो पुरस्कार हैं 2019 के आपको याद रखने हैं और 20 में आप उनको अपडेट करते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रसंग गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं ले रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की जगह राष्ट्रीय पुरस्कार। मैंने बताया हो कि पुरस्कार प्रकार श्रेणियां बांटे में 3 श्रेणियां, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में मैंने आपको 3 पढ़ाए, ऑस्कर, नोबेल और रेमन मैगसेसे। और अब मैं उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब मैं ले रहा हूं राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, वो पुरस्कार जो भारत सरकार देती है, भारतीय लोगों के लिए वो पुरस्कार हैं। ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में बहुत सारे पुरस्कार हैं जो हमारे भारत के नागरिकों को
समय समय पर प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। इसी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कारों में आज हम पढ़ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। दोस्तों ध्यान देना मेरी बात पे। राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में, भारतीय पुरस्कारों की श्रेणी में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। सुना होगा आपने नाम, भारत रत्न पुरस्कार। देखो सीधी सी बात है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार। कोई पूछ ले कि बताओ भारत को सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, सीधा तो बता दो उत्तर की भारत रत्न है। यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पुरस्कार मांग रहा हूं। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यानी ऑस्कर, नोबेल, वो दुनिया के सबसे बड़े थे। अब है राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। और दूसरी बात, शुरुआत, कोई भी पुरस्कार है की शुरुआत कब हुई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 1954। भारत के सबसे बड़े पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1954। कौन सा पुरस्कार शुरू हुआ था? भारत रत्न। शुरुआत 2 अक्टूबर 1954 को। और रही बात इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार में कांस्य का एक मेडल पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का, जिसके सामने की ओर कमल का फूल तथा पीछे की ओर अशोक स्तंभ है। ठीक है। अब इनकी सबसे खास बात, सबसे बड़ो शुरुआत होगी। और इस पुरस्कार में विजेता को क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार में कांस्य का एक मेडल, जो की का आकार को है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिसके सामने की ओर कमल का फूल और पीछे की ओर अशोक स्तंभ है, तथा प्रशस्ति पत्र साथ में। ठीक है। अब चलो आगे, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत ही शानदार बात आ रही है। 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम किसको मिला? भारत रत्न सबसे पहले। तो सर्वप्रथम ये 3 भारतीयों को दिया गया। 3 भारतीयों को, 3 भारतीय। और वो 3 भारतीय कौन कौन है? नंबर 1 बहुत बड़ा नाम है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। नंबर 2 सी राजगोपालाचारी। और तीसरे व्यक्ति हैं वैज्ञानिक चंद्रशेखर। ये 3 वो भारतीय हैं जिनको सर्वप्रथम भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। कौन सा है? भारत रत्न। 3 भारतीय कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके साथ में 2 और व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। लेकिन जो सबसे खास बात है पुरस्कार की श्रेणियों में, कि कोई भी पुरस्कार हो है विकी ज्ञान हो है वे को क्षेत्र। अब कोई नाम पूछ ले कि बताओ सर ये भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका क्षेत्र क्या है बेटा? इसका क्षेत्र है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में, जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, संस्कृति, ये आवास है। यानी यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, संस्कृति में योगदान के लिए। अरे बात समझ में आई बनाई? किसी भी पुरस्कार का क्षेत्र, ऑस्कर का क्षेत्र क्या था? फिल्मी। नोबेल को क्षेत्र क्यों? नोबेल 6 क्षेत्र। रेमन मैगसेस किसी भी क्षेत्र में, वो भी कला, ज्ञान, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। और राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में भारत रत्न है ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न। अब जो अगली बात है, ध्यान देना मेरी बात है, यह पुरस्कार सर्वप्रथम मरणोपरांत समझोगे? मरणोपरांत बाद है मर्या बाद में। मरणोपरांत ये पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? यह पुरस्कार सर्वप्रथम मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत, मतलब लाल बहादुर शास्त्री मर गए थे और मरने के बाद में 1966 में उनको ये पुरस्कार मिला। तो प्रश्न आ गया परीक्षा में कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। मरने के बाद सबसे पहले किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को, मरणोपरांत। अब जो सबसे खास बात है कि 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के। 1977 में मोरारजी देसाई ने भारत रत्न बंद कर दिया। भारत रत्न बंद। देखो पुरस्कार में भी राजनीति है। कांग्रेस ने शुरू किया था 1954 में, और जैसे ही भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत रत्न जैसे पुरस्कार को बंद कर दिया। तो आप प्रश्न मत हो कि भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दो 1977 में, शुरू कर दो 1954 में। सबसे पहले 1954 में किन मिलो? राधाकृष्णन ने। मरणोपरांत सबसे पहले किन मिलो? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने। 1977 में मोरारजी देसाई ने इस भारत रत्न को ही बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, वापस कांग्रेस की सरकार आ गई, और 1980 में इंदिरा गांधी ने पुनः भारत रत्न शुरू कर दिया। भारत रत्न पुनः भारत रत्न शुरू, यानी योग पुरस्कार कटा साल बंद रही हो 3 साल, यानी 77 में बंद हो गया, 54 में शुरू हुआ, 77 में बंद हो गया, 80 में फिर चालू हो गया। और 1980 में चालू होते ही सबसे पहले किसको मिला? 1980 में यह पुरस्कार 1980 में यह पुरस्कार मदर टेरेसा, इस मदर टेरेसा का नाम हर जगह है। ऑस्कर भी मिल रहा है, नोबेल भी मिल रहा है, और अब बड़े भारत रत्न भी। 1980 में यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। लेकिन परीक्षा में प्रश्न आया
कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली लेडी कौन है? तो मदर टेरेसा नहीं है। 1971 इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। अब मैं प्रश्न पूछूं। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली महिला इंदिरा गांधी। लेकिन जब बंद होके वापस पुनः मिला तो 1980 में मदर टेरेसा। और मरणोपरांत सबसे पहले मिला था लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित आप में देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। भारत रत्न कब शुरू हुए हो? 1954। ठीक है। सबसे पहले किन मिले हो? राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, क्या जिनका जन्मदिन कब आता है? 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के रूप में टीचर्स डे, उनको मिला। फिर 1966 में मरणोपरांत लाल बहादुर को, लाल बहादुर। फिर बंद हो 1977 में, वापस चालू हो 1980 में मदर टेरेसा को मिला। लेकिन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। अब इसी पुरस्कार में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी। अरे थोड़ी सी खास बात है कि यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने कहा ना आपको इसमें भी राजनीति है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पहली बार एक खिलाड़ी को दिया गया, और वो दिया गया 2014। और बहुत बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत रत्न जैसा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। इस पे विवाद भी हुआ। कईयों ने कहा कि ये खेल क्षेत्र में नहीं दिया जाता, लेकिन सचिन तेंदुलकर को दिया गया। उसके बाद में श्रृंखला चल पड़ी। 2014 का खेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार एक प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मिला। इसी भारत रत्न पुरस्कार की श्रृंखला में बहुत सारी बातें हैं। अभी बहुत शानदार और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगले वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है। इसको बराबर बनाए रखें। इसको आप बराबर बनाए रखेंगे तो वीडियो बराबर बनते रहेंगे। लेकिन आप जहां लूज हो गए तो वहां हम भी थोड़ा सा लूज हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें। कमेंट्स, आपके कमेंट्स पे ही सारा खेल है। सिर्फ आपको कमेंट्स देने हैं कि हाँ गुरुजी ठीक है, बढ़िया है, शानदार है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। धन्यवाद।